हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 6 फॉर जनरल अवेयरनेस एंड टोटल 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और इस सेशन की पीडीएफ हम शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनॉग्रेटेड अ पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस दैट इज पद्मा एंड ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, क्या नाम है इनका, वीरेंद्र सिंह पठानिया एंड ये 24th जो है डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, एंड रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज परफॉर्म की थी जिसका नाम क्या था, सेरेक्स 2022। ठीक है, एंड ये था 10th एडिशन एंड और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इन्होंने एक शिप अभी इंडक्ट किया है कोची केरला में जिसका नाम क्या है, समर्थ। क्या नाम है इसका, समर्थ। Now next question आपका है, the government of India has set a target to completely eliminate काला अजहर also known as Visceral leishmaniasis by the year dash। So कौन से ईयर तक हमें काला अजहर को एलिमिनेट करना है इंडिया से, तो आंसर आपका हो जाएगा 2023 तक। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी। वेयर अगर हम WHO की माने, सो WHO ने यहाँ पे नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीजेस का जो रोड मैप रिलीज किया था उसमें टारगेट दिया है इसको एलिमिनेट करने का बाय 2030। ठीक है, एंड अगर हम मलेरिया की बात करें, सो इंडिया की तरफ से क्या टारगेट है मलेरिया को एलिमिनेट करने का, तो आंसर अब क्या हो जाएगा, 2030 तक हमें एलिमिनेट करना है मलेरिया को। ठीक है, वेयर अगर टीबी की बात करें तो टीबी का टारगेट है 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फिफ्थ फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इन केरला। सो केरला का कौन सा फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना है जो डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलापूजा। और इससे पहले 4 और डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बने हैं, उनका क्या क्या नाम है, त्रिशूर, कोट्टयम, पलाक्कड़ एंड कसरागोड। और ये अनाउंसमेंट किसने की है कि फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट जो डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बना है केरला का, तो जो आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर हैं केरला के, जिनका नाम क्या है, थॉमस मैथ्यू। क्या नाम है इनका, थॉमस मैथ्यू। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और रिसेंटली केरला न्यूज में था क्योंकि केरला ने लॉन्च की है फर्स्ट इसकी ओन ई टैक्सी। ठीक है, क्या लॉन्च किया है इन्होंने, ओन ई टैक्सी, ओन ई टैक्सी सर्विस इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इनका नाम क्या है, संजय खन्ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डाक कर्मयोगी। फर्स्ट आपका ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस लॉन्च डाक कर्मयोगी एंड ई लर्निंग पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। नेक्स्ट इज, डाक कर्मयोगी was developed under the central government's vision mission Karmyogi. Third is, the portal has been developed to bring efficiency in the government of India's employees and in the bureaucracy with the minimum government and maximum governance. Last आपके ऑप्शंस हैं only A and B and only B and C. So यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओनली बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए में, दैट इज कि जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया था जिसके मिनिस्टर आपके अश्विनी वैष्णव है एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जगह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द उद्यमी भारत प्रोग्राम। सो पहला आपका पॉइंट क्या है, पीएम मोदी लॉन्च रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस दैट इज रैम्प स्कीम। World Bank assisted central government program with an outlay of 6,062.45 crore for MSME. Second आपका point है, PM Modi also launched the capacity building of the first time MSME exporter scheme to ease the export process for the first time exporter. ठीक है, next आपका question क्या है, next of the point क्या है, PM launched a new features of the Prime Minister's Employment Generation Program that is PMEGP, which includes the increase of maximum project cost of rupees 50 lakh from 25 lakh for the manufacturing sector. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका, सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं। So answer is all 1, 2 and 3 statements are correct. Next आपका क्वेश्चन है, The treasury bills were first introduced in India in the year dash. So कौन से ईयर में ट्रेजरी बिल्स जो है या टी बिल्स जिन्हें आप कहते हो वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1970 में। ठीक है, इन्हें कभी इंस्टीट्यूट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। और 3 टाइप के यहाँ पे आप बोल सकते हो, 3 एट प्रेजेंट जो है एक्टिव 3 बिल्स हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है टी बिल्स 91 डेज टी बिल, एक आपका है 182 डेज टी बिल। ठीक है,
एंड थर्ड इज 364 डे टी बिल, ठीक है। एंड ये टी बिल को जो है इशू कौन करता है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है टी बिल को जब मार्केट से जो हमें है पैसा लेना होता है, मतलब जब गवर्नमेंट को जो है मार्केट से पैसा उठाना होता है, रेज करना होता है मनी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मनी बुलेटिन, मंथली बुलेटिन रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पहला आपका ऑप्शन है, RBI became the net seller of the United States currency in June 2022 after it sold 3.719 billion US dollar on a net basis. Next is Maharashtra accounted for the highest share in the total cost of projects sanctioned by the banks and financial institution in 2021-2022, retaining the top places for 2 consecutive years. Third आपका point है, RBI also released a discussion paper on charges in payment systems referring to how some payment mechanism charge consumer while other do not. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका? That is, यहाँ पे आपको पूछा गया incorrect statement, ठीक है। incorrect statement यहाँ पे पूछी है, तो incorrect statement आपकी है only B, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, only second statement। जो second statement है ये incorrect है। अब यहाँ पे correction क्या है? That is, यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह आंसर आपका क्या है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है हाईएस्ट शेयर है राजस्थान का इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शन बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2021-22 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट लॉन्च एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स। सो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है एक्टिव फिट को? तो आपका आंसर होगा आदित्य बिरला इंश्योरेंस, ठीक है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है एंड रिसेंटली आदित्य बिरला ने जो है रिसेंटली अनाउंस किया था बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप किसके साथ? IDFC बैंक के साथ, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, किस चीज के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन जून 2022 सेबी एस्टैब्लिश्ड 20 मेंबर हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी विच इज चेयर्ड बाय डैश। सो इसके हेड कौन है आपके? दैट इज केवी कमात। और केवी कमात जो है आपके, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और केवी कमात जो है आपके ये चेयरमैन है किसके? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के, ठीक है। एंड रिसेंटली केवी कमात को जो है अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है, RIL का। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है RSIL का, इन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली इन नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट डेटा रिलीज बाय PGA Labs अबाउट डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिमेन द टॉप प्लेयर विद 30% मार्केट शेयर ऑफ डेबिट कार्ड एज ऑफ जून 2022 फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। Next is HDFC Bank topped the credit card chart with 22% market share in June 2022 followed by SBI. Third is ICICI Bank is the largest credit card issuer in India which added 3,86,487 in June 2022 followed by Axis Bank. So correct answer यहाँ पे क्या है? Incorrect statement पूछी गई है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Only third statement, ठीक है। Only C statement जो है वो incorrect है, ठीक है। That is only third statement is your incorrect. अब यहाँ पे करेक्शन क्या है? That is largest जो आपका क्रेडिट कार्ड इशूअर है वो कौन है? लार्जेस्ट HDFC बैंक। एंड सेकेंड नंबर पे आपका आता है कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, फिर आता है एक्सिस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर इंडियन आर्मी लॉन्च अ सिंगल विंडो फैसिलिटी कॉल्ड डैश फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवियंस रीएड्रेसल ऑफ वीर नारीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है वीरांगना सेवा केंद्र, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड इसका मोटो क्या है? टेक केयर ऑफ योर ओन नो मैटर व्हाट, ठीक है। इसका मोटो क्या था इसे लॉन्च करने का? टेक केयर ऑफ योर ओन नो मैटर व्हाट। और रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज जो है जॉइंट एक्सरसाइज की थी जिसका नाम क्या था? गगन स्ट्राइक। और ये की गई थी, परफॉर्म की गई थी पंजाब में, ठीक है। एंड रिसेंटली इंडियन आर्मी ने जो है इंस्टॉल किया है एवलांच मॉनिटरिंग रेडार। कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है? ठीक है, किसे? एवलांच मॉनिटरिंग रेडार, ठीक है। एवलांच मॉनिटरिंग रेडार ये आपका इंस्टॉल किया गया है सिक्किम में, और ये पहला ऐसा एवलांच मॉनिटरिंग रेडार है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भीम स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी क्वेश्चन है, भीम का फुल फॉर्म पूछा गया है, दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका आंसर क्या है?
दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसे कब लॉन्च किया गया था? 2016, दिसंबर 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली नवंबर द एग्निलेट single piece 3D printed engine successfully test fired at the vertical test facility at ISRO's Vikram Sarabhai Space Center. The Agnilet is manufactured by Dash. So कौन सी कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और एग्निकुल कॉस्मोस जो है इन्होंने जुलाई में जो है लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था रॉकेट फैक्ट्री 1। क्या लॉन्च किया था? रॉकेट फैक्ट्री 1, जो बेसिकली इंडिया का पहला ऐसा रॉकेट फैसिलिटी है जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन 30th of October वी सेलिब्रेट डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? 30th अक्टूबर को हमने कौन सी इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई है? तो 113th बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी मनाई है, और इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, हम इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च अ स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम नेम्ड स्टार सुपर 777 फिक्स्ड डिपॉजिट। सो कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 777 डेज के लिए जो है फिक्स डिपॉजिट आप रखोगे तो आपको 7.75% का जो है 7.75% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा फॉर सीनियर सिटीजन, वेयरएज अगर नॉर्मल पर्सन को 7.25% का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ठीक है, एंड रिसेंटली जो है बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर किए थे 5.56% ऑफ स्टेक, कौन सी कंपनी में? ONDC में। ठीक है, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में इन्होंने जो है 5.56% स्टेक एक्वायर किए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which country got elected as a state member of the intergovernmental committee, that is ICG, of the UNESCO's 203 convention for the safeguarding of intangible cultural heritage for 4 years। so correct answer यहाँ पे क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। और एट प्रेजेंट जो है टोटल 15 आपके कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इंडिया के। ठीक है, एंड रिसेंटली मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी कि हमने किया था, दैट इज 2022 में जो गरबा है फोक डांस ऑफ गुजरात, उसको इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, एंड 2021 में कौन था? दुर्गा पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च काशी यात्रा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च काशी यात्रा स्कीम फॉर पिलग्रिम्स विद एन आउटले ऑफ ₹7 करोड़। सो कौन से स्टेट ने काशी यात्रा स्कीम लॉन्च की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका ने। एंड रिसेंटली कर्नाटका ने लॉन्च किया था ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज इन्होंने जो है लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? वेंटू राइस। क्या नाम था इसका? वेंटू राइस। सपोर्ट करने के लिए किसी स्टार्टअप को क्या लॉन्च किया था? ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज, वेंटू राइस, सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप को। एंड रिसेंटली जो नीति आयोग ने रिलीज की थी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, नीति आयोग ने, किसने रिलीज की थी? नीति आयोग ने रिलीज की थी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, 2021 का, जिसमें टॉप किसने किया था? कर्नाटका ने। ठीक है, और नीति आयोग के आपके चेयरमैन कौन है? सीईओ कौन है? पहले आपके थे अमिताभ कांत, वेरस अभी ये कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, next is name the organization that recently granted recognition as an accreditation agency to NSDL Database Management Limited for a 3 years with effect from 10th May 2022। so correct answer यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है ग्रांट, यहाँ पे रिकॉग्निशन ग्रांट किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेबी ने। एंड यहाँ पे आपके चेयरपर्सन कौन है सेबी के? मधाबीपुरी बुच। और सेबी को कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, कभी कभार आपको पूछा जा सकता है। एंड रिसेंटली जो सेबी है, इन्होंने मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी रिकंस्ट्रक्ट की थी, जिसके हेड कौन है एट प्रेजेंट? एमएस साहू। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट लॉन्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम टू रीइंबर्स टेक लाइसेंस कॉस्ट टू स्टार्टअप्स। सो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरला ने इसे जो है रिसेंटली लॉन्च किया है। एंड इस स्कीम को जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा कुसुम के अंदर। ठीक है, कुसुम के अंदर। अब कुसुम क्या है? कुसुम इज योर केरला स्टार्टअप मिशन। कुसुम क्या है? केरला स्टार्टअप मिशन। ठीक है, और यहाँ पे जो है रीइंबर्स किया जाएगा अप टू 10 लाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज, पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी प्रोजेक्शंस एंड पॉलिसीज रिस्पॉन्सेज रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनडीपी, जिसका हेडक्वार्टर पर न्यूयॉर्क में है, नियरली डैश पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड हैव फॉलन इनटू पॉवर्टी। सो कितने पीपल जो है वो आपके आए हैं पॉवर्टी के अंदर? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 71 मिलियन। कितने पीपल? 71 मिलियन। एंड रिसेंटली जो यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 की लॉन्च की थी, रिलीज की थी, ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 132 रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्राय शिक्षालय नेबरहुड स्कूल एंड ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1st to 7th। सो 1 से 7 के बच्चों के लिए यहाँ पे ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल ने इसे लॉन्च किया है। एंड वेस्ट बंगाल को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड दिया गया है 2023 का, ठीक है, फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, फॉर द कल्चरल। एंड किसने दिया है? ये पतवा ने, ठीक है। पतवा क्या है? पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर एसोसिएशन ने, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, इन्होंने इनकी जो सीएम है उन्होंने अनाउंस किया था 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे और टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे अब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री साइन द जॉइंट स्टेटमेंट विद द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू फॉर्मलाइज द बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, कौन सी कंट्री के साथ ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया गया है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका नीदरलैंड, जिसका आपका जो कैपिटल है वो है एम्स्टरडैम। एंड इसके पीएम कौन है? मार्क रूट, ठीक है, मार्क रूट इनके पीएम है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनॉग्रेशन बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन सितंबर 2022। पहला आपका ऑप्शन है, PM dedicated and laid the foundation stone of over 45,000 houses built under the Pradhan Mantri Awas Yojana in Gujarat. Next is, he also inaugurated the phase 1 of the Ahmedabad metro project between Thaltej and Vastral at the Ahmedabad Education Society in Gujarat. PM also flagged off the Gandhinagar Mumbai Vande Bharat Express at Gandhinagar station. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका? That is option number E. All 1, 2 and 3 statements are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स पेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू एनरोल इन द अटल पेंशन योजना स्कीम फ्रॉम डैश। सो कौन से तारीख से जो है इनकम टैक्स पेयर एनरोल नहीं कर पाएंगे अटल पेंशन योजना स्कीम में? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 1 अक्टूबर 2022 जो है इसकी डेट दी गई थी। एंड अटल पेंशन योजना जो है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड अटल पेंशन योजना का पुराना नाम क्या है? जल्दी से मुझे बताइए अगर आपको पता है। इसका पुराना नाम था स्वावलंबन योजना, ठीक है। क्या नाम था? स्वावलंबन योजना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द अपर लिमिट ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इज। तो यूपीआई क्या होता है? आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसकी अपर लिमिट या मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? दैट इज 1 लाख, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड इसे जो है डेवलप किसने किया था? इट इज डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनपीसीआई ने इसे डेवलप किया था और 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो इनमें से ऐसी कौन सी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसे रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? महाधन वर्षा, ठीक है। महा से आप याद रख सकते हो महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है महाधन वर्षा, ठीक है, जिसके सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ एएस राजीव। क्या नाम है इनका? एएस राजीव। एंड इसकी टैगलाइन आपकी है, एक परिवार एक बैंक, ठीक है। वन फैमिली वन बैंक, ठीक है। वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइन अ डील विद विच कंट्री फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल एंड वेपन सिस्टम्स फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पे डील साइन की है मिसाइल एंड वेपन सिस्टम के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्मीनिया, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या है? येरेवन। एंड इसकी जो करेंसी है वो है अर्मीनियन ड्रम, ठीक है। और पीएम कौन है एट प्रेजेंट इसके? निकोल। क्या नाम है इनका? निकोल पशिनियन, ठीक है, निकोल पशिनियन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया टू कॉमेमोरेट नीरज चोपड़ा's गोल्ड मेडल एट 2020 टोक्यो ओलंपिक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 2022 में हमने सेलिब्रेट किया है नेशनल जेवलिन डे फर्स्ट टाइम, और इसका आंसर करेक्ट क्या है? 7 अगस्त को हमने इसे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Now next question आपका है, which Indian freedom fighter South London home was got honored with the comrade
ब्लू प्लेग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इन फ्रीडम फाइटर का नाम है दादा भाई नौरोजी। सो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, next question is which company partnered with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Capacity Building Commission for capacity building of civil servants of India? So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, that is Microsoft। and Microsoft इंडिया के आपके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी इनका नाम है। और जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, इनको रिसेंटली इन मंथ ऑफ अक्टूबर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी दैट लॉन्च अ न्यू कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ड्यूरिंग द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। सो विजिलेंस अवेयरनेस वीक आपका कब से कब तक होता है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 31 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था एंड ये चला था आपका 6 नवंबर तक। ठीक है, और इसके ऊपर आपका क्वेश्चंस भी पिछली बार पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी पर्सनालिटी ने यहाँ पे लॉन्च किया था कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, तो आपका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था एंड इसकी थीम थी आपकी करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। ठीक है, करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे इन्होंने बुक भी लॉन्च की है। कौन सी बुक यहाँ पे लॉन्च की है इन्होंने, दैट इज एथिक्स एंड गुड प्रैक्टिसेस, कंपाइलेशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिवेंटिव विजिलेंस एंड स्पेशल इश्यूज विज्ञान वाणी ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द कंपनी दैट साइन एमओयू विद असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट ऑयल पाम कल्टिवेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा तीनों स्टेट की गवर्नमेंट के साथ, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा गोदरेज एग्रोवर्ट। ठीक है, क्या नाम है इनका, गोदरेज एग्रोवर्ट। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा पाम ऑयल एक्सपोर्ट कौन करता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और इंडिया जो है इंपोर्ट करता है पाम ऑयल किससे, इंडोनेशिया और मलेशिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022। सो 2022 में नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ फिजिक्स किसे दिया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे है एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर जो यूएसए के हैं एंड एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों को ही यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है 2022 के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप, नोबेल प्राइज जो है, नोबेल प्राइज विनर कौन कौन सी कैटेगरी में दिए गए हैं इस बार नोबेल प्राइज। पहला आपका है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन पीस एंड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इन सब फील्ड में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से पर्सन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द चेन एनालिसिस द थर्ड ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 इंडिया स्टूड एट डैश विद एन इंडेक्स स्कोर ऑफ 0.66 while डैश टॉप्स द इंडेक्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। सो इंडिया की रैंक कितनी आई है, इंडिया की रैंक यहाँ पे आई है 4th एंड फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कंट्री है आपकी वियतनाम। ठीक है, कौन सी कंट्री है, वियतनाम। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, 4th एंड वियतनाम। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका वियतनाम का था जिनका स्कोर कितना था 1.01। ठीक है, वेरस सेकेंड नंबर पे था फिलीपींस जिनका स्कोर था 0.753, वेरस यूक्रेन थर्ड नंबर पे था 0.694 एंड इंडिया था 4th नंबर पे, देन विच इज फॉलोड बाय यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, Which bank opened the first all-women branch in Kozhikode, Kerala to enhance gender diversity in the banking sector? So कौन से बैंक ने all-women branch ओपन की थी केरला में? So आपका आंसर यहाँ पे है HDFC बैंक ने इसे ओपन किया था। और रिसेंटली HDFC बैंक ने लॉन्च किया था को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसके साथ, टाटा न्यू ऐप के साथ, टाटा न्यू ऐप के साथ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। और HDFC जो है वो पहला ऐसा बैंक बना था जिसने EBG जो है लॉन्च किया था। EBG क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ठीक है, किसने, HDFC बैंक ने पहला इकलौता बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो लॉन्च की थी। ठीक है, किसके साथ मिलके, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ईयर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्टेड इन इंडिया। सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड दैट इज नेफ्ट आपका इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2005 में। ठीक है, 2005 में इसे जो है लॉन्च किया गया था इंडिया में एंड इसे स्टैब्लिश किसने किया था, इंस्टीट्यूट फॉर, क्या नाम है इसका, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन
बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसने इसे सेटअप किया था 2005 में। किसे सेटअप किया था? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद HSBC इंडिया टू सेट अप अ $100 million partial guarantee program to help over 4 lakh micro borrowers across India। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? HSBC बैंक के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। किसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मैंडलियोंग फिलीपींस में आपका है। एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है लोन साइन किया था, जिसके तहत वो जो वाटर सप्लाई है हिमाचल प्रदेश में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का जो है उसे इम्प्रूव करना है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए ये MOU साइन हुआ था। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ठीक है, ADB ने जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ठीक है, इनके साथ भी एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये एशिया एंड पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रॉजर फेडरर रिसेंटली इन सितंबर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर एंड ग्रैंड स्लैम। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम्स टाइटल डिड रॉजर फेडरर विन एज ऑफ सितंबर 2022? सो सितंबर 2022 में इनके पास कितने जो है ग्रैंड स्लैम्स थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20 ग्रैंड स्लैम इनके पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस प्रपोज मर्जिंग ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एक्सेप्ट डैश इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन ITR फॉर्म फॉर टैक्स पेयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इन्होंने जो है, अगर आप ITR भरते होंगे तो आपको पता होगा बहुत सारे यहाँ पे ITR के फॉर्म रहते हैं, जिसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन से ITR फॉर्म में हम जो है लाई करते हैं, ठीक है। सो बहुत कंफ्यूजन होती है, इस वजह से इन्होंने क्या किया है, सारे ही ITR फॉर्म को यहाँ पे मर्ज कर दिया है, सिर्फ एक को छोड़ के। अब वो कौन सा ITR फॉर्म है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ITR 7, ठीक है। ITR 7 फॉर्म जो है इसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो गाइज मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।